मेरी दादी की आखिरी कहानी सिर्फ कहानी नहीं थी, वो एक चेतावनी थी। मेरी दादी को कहानियां सुनाने का बहुत शौक था, लेकिन उनकी आखिरी कहानी वो कोई आम कहानी नहीं थी। उन्होंने वो कहानी मरने से ठीक 3 दिन पहले मुझे सुनाई थी। और आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो सिर्फ कहानी नहीं है, क्योंकि वह सब सच निकला। मेरी दादी ने मरने से पहले मुझे एक काम दिया था, एक ऐसा काम जो अगर मैं ना करता तो शायद आज मैं जिंदा ही ना होता। और सच कहूं तो मुझे आज भी नहीं पता मैंने सही किया या बहुत बड़ी गलती। मेरी दादी बचपन से ही मेरी बहुत प्यारी याद। हर रात छत पर लेटकर वह मुझे कहानियां सुनाती थी, लेकिन उनकी हर कहानी में एक बात कॉमन थी, डर और प्यार। वो कहती थी, जो चीज तुझे सबसे ज्यादा डराती है उसी में तेरी सबसे बड़ी ताकत छुपी हुई है। लेकिन पिछले साल सब बदल गया। दादी बीमार पड़ गई और धीरे धीरे उनका व्यवहार अजीब होने लगा। रात को अचानक उठकर कमरे के कोने में घूरना, जैसे वहां कोई खड़ा हो। एक दिन मैंने उनसे पूछ लिया, दादी आप वहां क्या देख रही हो? वह हल्का सा मुस्कुराई और बोली, अभी नहीं बेटा, अभी नहीं। फिर वो रात आई। कमरे में सिर्फ एक दिया जल रहा था। बाहर अमलतास का पेड़ हवा में हिल रहा था। दादी ने मेरा हाथ पकड़ा। उनकी उंगलियां एकदम बर्फ जैसी ठंडी थी और वह बोली, आज तुझे एक कहानी सुनाती हूँ, लेकिन याद रख, ये कहानी खत्म होते ही तुझे वो करना होगा जो मैं कहूंगी। ये हमारे खानदान की कहानी है। बहुत साल पहले हमारे घर में एक औरत थी। उनका नाम अब कोई नहीं लेता, और वो इस घर की बड़ी बहू थी। शांत, लेकिन उसकी आंखें हमेशा कुछ ना कुछ ढूंढती रहती थी। गांव वाले कहते थे कि उसकी परछाई उससे अलग चलती थी। एक रात वह अचानक गायब हो गई। 3 दिन बाद उसकी लाश मिली, जंगल के उस बरगद के पेड़ के नीचे। लेकिन उसकी आंखें खुली थी और वो मुस्कुरा रही थी। उसके बाद से घर में अजीब चीजें होने लगी। रात को पायल की आवाज, खाली कमरों में किसी के चलने की आहट, और बच्चों को कोई लोरी सुनाता था। तब हमने एक तांत्रिक को बुलाया। उसने कहा, वो औरत अब इस खानदान से बंध गई है, लेकिन वो बुरी नहीं है, वो बस यहां से जाना नहीं चाहती। इसीलिए हर पीढ़ी को उसकी कहानी सुनानी होती है, और उसकी मौत के तीसरे दिन बरगद के पेड़ के नीचे जाकर एक दिया जलाना होता है, ताकि वे घर के अंदर ना आए, वरना वो खुद आ जाएगी और अपनी कहानी को पूरा करवाएगी। फिर दादी ने मेरी आंखों में देखा और बोली, तेरे पापा ने ये नहीं किया था, और तू जानता है ना कि वो कैसे मरे थे। लेकिन मैंने ये किया था, और इसीलिए शायद वो घर के अंदर आज तक नहीं आ पाई। दादी 3 दिन बाद चल बसी। मैंने उस बरगद के पेड़ को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन किसी को भी उसके बारे में कुछ नहीं पता था। मुझे लगा ये सब बस एक कहानी थी। लेकिन तीसरी रात करीब 2:30 बजे मेरी नींद खुली। कमरा अचानक ठंडा हो गया, और तभी मैंने देखा, कमरे के एक कोने में वह दिया अपने आप जल रहा था। और फिर खिड़की के बाहर से एक आवाज आई। एक औरत धीरे धीरे लोरी गा रही थी, सो जा बेटा सो जा। लेकिन वो आवाज दादी की नहीं थी। मैंने हिम्मत करके खिड़की खोली। बाहर अमलतास का पेड़ था, और उसकी डाल पर एक सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी थी। उसका कद बिल्कुल दादी जैसा था, लेकिन उसका चेहरा वो दादी का नहीं था। उसकी आंखों में वही चमक थी। उसने हाथ उठाया और इशारा किया, अब तेरी बारी। मैं उसी रात भागा, सीधा जंगल की तरफ, 3 कोस, और फिर वह बरगद का पेड़ सच में था। नीचे एक पुराना चबूतरा था, और उस पर एक दिया रखा हुआ था। मैंने दिया जलाया और दादी की कहानी सुनाने लगा, एक एक शब्द जैसे दादी ने सुनाया था। जैसे ही कहानी खत्म हुई, हवा रुक गई, जंगल पूरी तरह शांत हो गया, और फिर दिया अपने आप बुझ गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वो औरत खड़ी थी,
लेकिन इस बार उसका चेहरा डरावना नहीं था। वह मुस्कुरा रही थी, बिल्कुल मेरी दादी की तरह। और फिर वह धीरे धीरे धुएं की तरह हवा में गायब हो गई। अगली सुबह जब मैं घर लौटा तो कमरे के कोने में वो दिया फिर से बुझा हुआ था, लेकिन उसके पास एक ताजा अमलतास का फूल रखा था जो दादी को बहुत पसंद था। और आज उस बात को 5 साल हो चुके हैं, लेकिन हर साल उसी दिन मुझे वह लोरी सुनाई देती है, सो जा बेटा सो जा। और कभी कभी आईने में पीछे मुझे मेरे एक परछाई दिखाई देती है, जैसे अब वह मेरा इंतजार कर रही हो। तो दोस्तों, कहानी को यहीं पे ख़त्म करते हैं। स्टोरी आप लोग को कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट कर कर बताना। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। और चैनल पर नए हो तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो।